सदस्यता समाप्त हो गया। अभी लोग छाती काहेला पीट रहे हैं। जो चारा चोर और उसके बाद जो सजा मिली उनको, आज बुढ़ापा में भी वो दंश इसका झेल रहे हैं। हो सकता है नीतीश जी का ही किया धरा हो। तेजस्वी यादव तो सोना के कटोरा में चमचे लेके पैदा हुए थे। मोकामा से जो आपने देखा ही कि जो विधायक के लिए पद पे जो लड़े थे मलन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो क्या लग रहा है अभी लोकसभा का चुनाव आने वाला है, उसकी वजह से क्या टारगेट किया जा रहा है, जैसा कि आरजेडी आरोप लगा रही है? लोकसभा के लिए और बहुत सारे उम्मीदवार हैं। आई धमकी देते हैं कि मेरा भी राज आएगा तो करेंगे। हमारा ही कोई चोरी करता है। भारत में पीएम का वैकेंसी नहीं है। सब दल न मिल जाइए, आओ सबके बटोर लीजिए तो इस सबसे कुछ होगा। ये कि लोकसभा का चुनाव आने के पहले तेजस्वी यादव जेल में जाएंगे। अब ये तेजस्वी यादव जेल में जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता खत्म हो गई है और आरजेडी आरोप लगा रही है कि बीजेपी चुन चुन कर टारगेट कर रही है लोगों को। इसलिए तेजस्वी यादव के यहाँ भी लगातार ईडी और सीबीआई की छापेमारी हो रही है। लोकसभा का चुनाव आने वाला है और उससे पहले ये सारे कारनामे किए जा रहे हैं। चलिए, मैं इस वक्त बीजेपी में मौजूद हूँ और बीजेपी के जो लोग हैं यहाँ पे मौजूद हैं। मैं एक एक करके उनसे बातें करने की कोशिश करती हूँ। पहले तो आप बताइए, जो आरजेडी आरोप लगा रही है लोकसभा के चुनाव को लेकर टारगेट किया जा रहा है चुन चुन कर हर किसी पे। आरजेडी ही आरोप नहीं लगा रही है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सारे दल एक प्लेटफार्म पर आ गए हैं। किस चीज़ का जी? कानून जानते हैं लोग? केवल अनर्गल बयानबाजी। कानून में स्पष्ट है कि जिस समय 2 साल की सज़ा होगी उसके बाद से ही सदस्यता समाप्त हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में जब यह मामला गया, इसके पहले ये नियम था कि 3 महीना तक जो कल्प्रिट है उसको अपना पक्ष रखना पड़ता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया कि जब ही सज़ा मिलेगी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। तो सदस्यता समाप्त हो गया। अभी लोग छाती काहेला पीट रहे हैं। छाती पीटने से कुछ होता है? नियम से ऊपर आप ही लोग हैं। सब दल न मिल जाइए, आओ सबके बटोर लीजिए तो इस सबसे कुछ होगा। इसीलिए कानून का राज है ना। इसीलिए तो वो लोग कह रहे हैं कि मिर्ची लग रही है बीजेपी को, क्योंकि सब लोग एक सत्र में आ गए थे कि अब बीजेपी का नाम। बीजेपी को क्यों मिर्ची लगेगी? बीजेपी का इसमें क्या हाथ है भैया? आप अति पिछड़ा समाज को टारगेट किए। एगो मोदी जी हैं, पूरे भारत के मोदी जी को आपने जो किया तो उसका परिणाम है 4 साल के बाद सजा मिल रही है आपको, और आप कह रहे हैं कि टारगेट किया जा रहा है। कानून से ऊपर हैं आप। तेजस्वी यादव को भी टारगेट किया जा रहा है। वाह 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 वाह। लालू यादव चारा चोर, सजा आपता, जानते हैं ना? आज तक जो चारा चोर और उसके बाद जो सजा मिली उनको, आज बुढ़ापा में भी वो दंश इसका झेल रहे हैं। और तेजस्वी यादव तो सोना के कटोरा में चमचे लेके पैदा हुए थे। समझ गए ना? इतना प्रॉपर्टी कहाँ से आ गया इतना उम्र में जी? हमरा आज तक होबे न किया। सुरखाब के पर लगल है आप में कि इतना संपत्ति आ गया आपको। उनके माँ बाप दोनों मुख्यमंत्री रहे हैं। तो मुख्यमंत्री रहे हैं तो 18 को 19 को प्लॉट और मॉल आ जाएगा और 4 लाख में दिल्ली बंगला मिल जाएगा। क्या बात करते हैं? अभी तक तो कुछ मिल नहीं रहा है सीबीआई को। ये आप हम तय करेंगे। सीबीआई को मिलता या ना मिलता तो बार बार उनका काहे बुलाहट होता? कुछ तो मामला है ना, तो खाली कह देने से नहीं ना हो जाएगा। अपने आप को बेनकाब करना पड़ेगा। जब वो राजनीति में नहीं थे तो 16 प्लॉट के मालिक थे, मॉल के मालिक, मॉल बन रहा था। माननीय हमारे राज्यसभा सांसद सुशील मोदी जी ने इस सवाल को, इनके सारे कारनामों को मीडिया में रखा। आप जानते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थी। तो कैसे आप कह रहे हैं कि सबूत नहीं है, तथ्य नहीं है? अनर्गल आरोप से काम नहीं चलेगा। थोथी दलील से काम चलने वाला नहीं है। अब तेजस्वी की बारी है जेल जाने की। अब वो तो कानून सम्मत चीज है। अगर वो गलत होंगे तो निश्चित तौर पर जाएंगे और नहीं होंगे तो हम क्या कह सकते हैं? सीबीआई उनके पीछे पड़ा है, हमारा पीछे पड़े, हमारा पीछे पड़े नहीं। तो कहा जा रहा है कि सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग किया। अगर हम गलत होते तो कैसे बीजेपी के द्वारा उपयोग किया जा रहा है? बीजेपी के विधायक पर छापा नहीं पड़ा, पैसा रखा था तो कह देने से नहीं होगा। देखिए, आई धमकी देते हैं कि मेरा भी राज आएगा तो करेंगे। हमारा ही कोई चोरी करता है?
वो तो उनका राज आएगा तब पता चलेगा। सवाल ही नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया है भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, अगर हम गलती करते, हमारे गिरेबान में गलती होता तो शायद ऐसा नहीं होता। पूरे देश को सोचना चाहिए, जानना चाहिए। चलिए, और भी लोग जुड़े हुए हैं, हम इनसे भी बात करते हैं। अभी कुछ कहिए। ललन जी, मोकामा से जो आपने देखा ही कि जो विधायक के लिए पद पे जो लड़े थे, ललन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो क्या लग रहा है, अभी लोकसभा का चुनाव आने वाला है, उसकी वजह से क्या टारगेट किया जा रहा है, जैसा कि आरजेडी आरोप लगा रही है? लोकसभा के लिए और बहुत सारे उम्मीदवार हैं, सब पे क्यों नहीं हो रहा है? जो चोरी किया है, जो चारा खाया है, उसके साथ हो रहा है। जो गलत किए हैं, जो अपना कर्म किए हैं, कर्म की सज़ा पा रहे हैं, दूसरे लोगों को और लोगों को काहे नहीं हो रहा है? संविधान के तहत जो बने लोग दोषी हैं, दोषी पर ही कार्रवाई हो रहा है, और लोगों पे कहाँ कार्रवाई हो? आरजेडी में भी बहुत सारे नेता हैं, कांग्रेस में और बहुत सारे नेता हैं, सब पर कहाँ कार्रवाई हो रहा है? कार्रवाई जो लोग दोषी हैं, जिनके घर में छापामारी में माल मिला है, जो इस कुकर्म किए हैं, उनके यहाँ छापामारी हो रहा है। सदस्यता उनका खत्म हो गया है। अब क्या लग रहा है, पीएम के चेहरा पे अब कौन लोग आएंगे? हमारे सीनियर नेता लोग बोले हैं, उस पर हम विशेष कुछ कहना नहीं चाहेंगे। संविधान का बात है और कोर्ट कानून का बात है, और कोर्ट से जो उचित होगा, कोर्ट में वो जाएंगे, आगे उनका दरवाज़ा खुला हुआ। कोर्ट उस पर क्या निर्णय लेता है, माननीय न्यायालय जो निर्णय लेगा उसका अनुसार उन पर। नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता था कि तो पीएम मटेरियल हैं, अब उनकी सदस्यता खत्म हो गई है राहुल गांधी की, अब चेहरा ये बचा हुआ है। क्या इसीलिए पहले से ये लोग जानते थे क्या, इसीलिए पीएम मटेरियल कर रहे थे? अब ये तो मैंने ऊंचे ऊंचे लोग हैं, सब लोग क्या करते हैं, हो सकता है नीतीश जी का ही किया धरा हो, पहले से मीटिंग करके उस ढंग से मामला बनाए और पीएम मटेरियल अपने आप को या उनका दल उनको साबित कर रहा था। तेजस्वी जी भी क्या यहाँ जो सीडी और ये ईडी और सीबीआई पहुँच रही है, क्या वो भी जेल पहुँचेंगे? तो उनका तो मैंने पुश्तैनी ही चल रहा है, उनका तो पुश्त दर पुश्त चल रहा है। पिताजी माताजी सब लोग मैंने जो किए हैं उसका सजा तेजस्वी जी बेचारे भोग रहे हैं। मतलब पुश्तैनी चल रहा है, वो लोग जेल गए हैं तो ये भी जेल जाएंगे? न, पुश्त जो मिला है, जो पुश्त दर पुश्त मिला है उसको तो उनको भोगना ही ना है। जो मलाई खाए हैं, पहले मैंने हम लोग बचपन देखते थे कि लालू जी चपरासी के भाई चपरासी था, उसके घर में रहते थे, बहुत ही गरीब अपने आप को दिखाते थे, और अचानक से क्या ऐसा हो गया कि इतना मॉल मार्केट दुनिया भर का दौलत अर्जित कर लिए। 4 लाख में इतना बड़ा संपत्ति, 200 करोड़ का संपत्ति अर्जित कर लिए। क्या लग रहा है, आपने तो कहा राहुल गांधी के बारे में, क्या लग रहा होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ही हाथ होगा? तेजस्वी जी क्या है, यहाँ पर भी नीतीश जी का हाथ है क्या? अब तो कह रहे हैं वो लोग, मन लोग कहता है पेट में दांत है, कौन भारी बात है? हो सकता है कोई भारी बात नहीं है। मतलब पेट में दांत है तो नीतीश कुमार को ही बोलेंगे, लेकिन आरजेडी तो आरोप लगा रही है आप लोग पे। आरजेडी आरोप लगा रहा है, बेवजह का आरोप लगा रहा है। वो अपना पहले अपना कर्म देखे, वो जो कर्म किया उसका कर्म का फल भोग रहा है। तो जी आप बताइए कि पीएम के चेहरा अब कौन हो, उधर के तरफ से? विपक्ष की तरफ से पूछ रहे हैं। विपक्ष में पीएम कोई चेहरे नहीं है, तो पीएम का चेहरा कहाँ से होगा? सब लोग एकजुट हो रहे थे ना, नीतीश कुमार पूरा भ्रमण कर रहे थे, सब राज्य में जा रहे थे कि भाई अब एकजुट होइए और बीजेपी को हटाइए, तो कहीं ना कोई तो एक चेहरा देंगे ही ना। आपको ये समझ में आ रहा है कि अभी कोई पीएम का यहाँ वैकेंसी है भारत में? भारत में पीएम का वैकेंसी नहीं है। ठीक है, तो वो लोग लड़ेंगे तो कोई तो एक चेहरा तो सामने रखेंगे ही। और जिस तरह से ये लोग बतासा के लिए मंदिर तोड़ने वाले जो लोग हैं, ये लोग लोकतंत्र को केवल कमज़ोर कैसे हो इस जुगाड़ में लगे हुए हैं। और जब तक लोकतंत्र मजबूत रहेगा तो हमको नहीं लगता है, अभी कोई वैकेंसी ही नहीं है तो इसमें अब हम पीएम कौन होगा क्या होगा, ये बात वो लोग से। विपक्ष में जितने सारे नेता हैं, विपक्ष का एक गठबंधन तो है ना, विपक्ष एक नहीं है। यहाँ अगर नीतीश जी के लेते हैं तो तेजस्वी जी भी विपक्ष में हैं, अगर पश्चिम बंगाल में लेते हैं ममता बनर्जी विपक्ष में है, वहाँ जाते हैं शरद पवार विपक्ष में है। तो बहुत सारे धाराएं हैं, चंद्रबाबू वहाँ जा कर के तेलंगाना में जाइएगा, वहाँ से बहुत सारे, चाहे वो साउथ में जाइए, 100 धारा है और सब अपने आप को लोग पीएम बना रहे हैं। मतलब पीएम का अनगिनत उम्मीदवार है विपक्ष में। विपक्ष में ऐसा नहीं है कि पीएम का एक उम्मीदवार है जिसके बारे में कोई कहा जाए। और हम तो उसका मानते हैं कि इस देश में पीएम की वैकेंसी है ही नहीं, पीएम का वैकेंसी खाली ही नहीं है। देश के जनता 100% ये मन बनाए हुए है, देश विकास से कोसों दूर रहा
और विकास का बयार बहा है, इसको गंवाने नहीं जा रहा है। चाहे युवा वर्ग हो, महिला हो या किसान हो, नौजवान हो, सब लोग का एक ही इच्छा है कि अब विकास के इतर कोई बात ना हो, जब बात हो तो विकास की बात हो। अच्छा, आरजेडी जिस तरह से आरोप लगा रही है कि बीजेपी टारगेट कर रही है, विकेट गिरा रहे हैं, आप लोग अभी देख रहे हैं राहुल गांधी का ये विकेट गिरा, अब तेजस्वी यादव की बारी। देखिए ये सब आरोप एकदम बेबुनियाद है, निराधार है कि अब कोर्ट का काम भी, भारतीय जनता पार्टी की काम क्या है? जनता का सेवा करना। हम जनता अगर हमको चुन करके भेजी है, सरकार बनाई है, तो हम विकास कैसे करें, जनता के दुख दर्द में कैसे सहभागी बने, इसका भूमिका है सरकार में। जो सरकार में हम बैठे हैं, जहाँ बैठे हैं, लेकिन अगर कोई कहे कि न्यायपालिका में भी अगर हम हस्तक्षेप करें, ये लोग क्या चाहते हैं कि ये लोग चोरी करें और भारतीय जनता पार्टी न्यायपालिका को खंडित कर दे? क्या अपेक्षा रखते हैं? न्यायपालिका काम कर रही है, न्यायपालिका ने सजा दिया, न्यायपालिका अगर ईडी सीबीआई पूछताछ कर रही है, तो ईडी सीबीआई पूछताछ तो इसलिए नहीं कर रही है कि ये लोग रामायण लेकर के और पूजा पाठ कर रहे थे और सीबीआई पूछताछ कर रही है, ईडी पूछताछ कर रहा है। ये कहीं न कहीं तेजस्वी यादव का कोई धंधा है तो बताइए आप बताइए कि तेजस्वी यादव जी इतना दिन से मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री रहे, उसके पहले उनका कोई व्यवसाय था? और अगर कोई बगैर व्यवसाय के तेजस्वी यादव जी अगर 300 करोड़ के, 400 करोड़, 500 करोड़ का मालिक बने, तो अगर इसको पूछने के लिए कोई एजेंसी पूछ रही है और इसको उस पूछने में भारतीय जनता पार्टी का कहाँ रोल है? और ये तथ्य पाया गया, आप देखे होंगे कि ईडी ने जब प्रेस करके 600 करोड़ की संपत्ति का घोषणा किया कि ये जो संपत्ति है अवैध संपत्ति है, तो उसका ये सफाई दे। क्या लग रहा है, मुझे ये बताइए कि लोकसभा का चुनाव आने के पहले तेजस्वी यादव जेल में जाएंगे? अब ये तेजस्वी यादव जेल में जाएंगे कि बेल पर रहेंगे कि जनता के बीच जाएंगे, ये बीजेपी का विषय नहीं है। ये विषय न्यायपालिका का है, ये विषय ईडी का है, ये विषय सीबीआई का है, वो लोग जांच कर रहे हैं। तो करिए, सब कुछ आप ही लोग के हाथ में है। ये तो कह रहे थे कि हम नहीं जाएंगे, पूछताछ हुआ हम नहीं जाएंगे, तो फिर पूछताछ में क्यों गए? ये तो सब चीज़ कह रहे हैं, ये तो जा रहे हैं, बजट पेश करना है, पथ निर्माण विभाग का बजट पेश करना था और बजट पेश करना है कि पथ निर्माण विभाग कैसे बढ़े। उस दिन ये पढ़ रहे हैं कि हमको सीबीआई, ईडी ऐसे ही अपना सफाई दे रहे हैं। तेजस्वी यादव जी को बजट में आप गए होंगे कि विधानसभा चल रहा था, तो इनको पथ निर्माण पर बोलने का अवसर मिला था, पथ निर्माण मंत्री के रूप में, कि पथ निर्माण मंत्री का कैसे ये पास करेंगे, कितना कहाँ का रोड बनेगा, कहाँ का क्या होगा, कितना पैसा लगेगा, कितना पैसा आय होगा, कितना पैसा व्यय होगा, इसका ब्यौरा देना था। ये पूरा समय अपना सफाई में सीबीआई और ईडी पर लगा दिए। तो इससे आप समझ लीजिए कि ये मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं। अब ये लोग का चोर के दाढ़ी में तिनका होता है, इस तरह से ये लोग अपने भयभीत हैं और आरोप लगा रहे हैं। अब कुछ नहीं बुझाता है तो आरोप लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना है, बीजेपी वाले जो हैं वो कह रहे हैं कि जिसकी जैसी करनी वैसी भरनी, जो जैसा किया है वही भर रहा है, और इसमें बीजेपी का कोई भी रोल नहीं है, बीजेपी कोई भी रोल अदा नहीं कर रही है। लेकिन आरजेडी तो आरोप लगा रही है कि लोकसभा का चुनाव आने वाला है और उससे पहले बीजेपी हर किसी को टारगेट कर रही है और उसी की वजह से ऐसा हो रहा है। चलिए, ये भी लोग कयास लगा रहे हैं कि क्या लोकसभा का चुनाव आने के पहले क्या तेजस्वी यादव की बारी अब है, तेजस्वी यादव को जेल होगा या बेल पर ही वो बाहर रहते हैं या जनता के बीच वो पहुंचते हैं। चलिए, अभी के लिए इतना ही। बने रहें आप लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।